दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में लोग एक किन्नर को न जाने क्या क्या बोलते हैं। कोई इन्हें किन्नर तो कोई इन्हें हिजड़ा बोलता है। किन्नर एक ऐसे इंसान होते हैं जो ना तो एक पुरुष होते हैं और ना ही एक महिला। इनका इतिहास 1 या 2 साल नहीं बल्कि सालों पुराना है और किन्नर अभी से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से मौजूद हैं। कहा जाता है वे महाभारत के समय में भी मौजूद रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे इरावन को किन्नरों का आराध्य कहते हैं और कहा जाता है कि पांडवों को महाभारत विजय के लिए एक बलि की जरूरत थी। उस समय इरावन तैयार थे, लेकिन वे बलि से पहले शादी करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया था और फिर इरावन से एक रात का विवाह किया था। केवल इतना ही नहीं, महाभारत में अर्जुन ने 1 साल के लिए किन्नर का रूप लिया था। वहीं रामायण में राम के वनवास चले जाते समय उन्हें किन्नर मिले थे, लेकिन वनवास से लौटने पर उन्होंने देखा कि वे जहां किन्नरों को छोड़कर गए थे वो वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति और उनका प्रेम देखकर राम ने खुश होकर किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। इस कारण आज जिसे किन्नर का आशीर्वाद मिल जाए उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हम लोगों की सेक्स करने की इच्छा होती है, क्या उसी तरह किन्नरों की भी सेक्स करने की इच्छा होती है? अगर होती है तो ये लोग कैसे करते हैं? अगर किन्नरों से जुड़े इस तरह के सवालों के जवाब जानने की आपकी काफी उत्सुकता हो रही है तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको किन्नरों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसे शायद आपने पहले कभी सुना होगा। किन्नरों के बारे में आपको एक बात का तो अच्छे से ही पता होगा कि अगर ये खुश होकर किसी को भी आशीर्वाद दे दें तो समझ लीजिए जैसे भगवान का आशीर्वाद मिल गया। और हाँ, अगर ये किसी को बद्दुआ दे देते हैं तो उसका वंश सहित नाश हो जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किन्नरों से जल्दी से उलझता नहीं है और ना ही किन्नरों को जल्दी कोई नौकरी देता है। इसीलिए ये बेचारे ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों से पैसे मांगते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें खुशी खुशी पैसे दे भी देते हैं, क्योंकि कोई भी इनसे लड़ना नहीं चाहता है। अब आपको ये जानना चाहिए कि आखिर किन्नर पैदा कैसे होते हैं। इसको लेकर हर किसी की अपनी अलग अलग राय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नर में वीर्य की अधिकता की वजह से बेटे का जन्म होता है और अगर ब्लड की अधिकता हो तो बेटी का जन्म होता है। जब गर्भधारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों की मात्रा एक समान होती है तो बच्चा हिजड़ा पैदा होता है। लेकिन कुंडली के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र का अपना अलग ही मत है। उनका कहना है कि बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं देखता हो तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। लेकिन अब मेडिकल साइंस के तर्क के बारे में जान लेते हैं। इनके अनुसार जब किसी महिला के पेट में बच्चा आ जाता है तो बच्चा आने के 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका विकास होना चालू हो जाता है। अगर इसी दौरान महिला जो कि प्रेग्नेंट है अगर वह बीमार हो जाती है या फिर उसे अन्य कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिससे उसकी बच्चादानी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो इसके कारण बच्चे के लिंग पर इफेक्ट पड़ता है और इसी के कारण कभी कभी पैदा हुए बच्चे में महिला और पुरुष दोनों के लक्षण आ जाते हैं। इस प्रकार से वह लोग किन्नर पैदा होते हैं। कई बार किन्नर दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी की अवस्था में काफी सोच विचार करके और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। अब आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके मन में हमेशा ही प्रश्न चलते रहते हैं। उन्हें लग रहा है कि बच्चे के जन्म के समय इस बात का पता कैसे चलता है कि बच्चा किन्नर है या नहीं। तो दोस्तों, किन्नर की पहचान उनके प्राइवेट पार्ट को देखकर की जाती है। किन्नर भी 2 प्रकार के होते हैं।
मेल और फीमेल। मेल किन्नर होते हैं, उनके लिंग का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसी वजह से उनके लिंग में कभी भी तनाव पैदा नहीं होता। वहीं बात करें फीमेल किन्नर की तो उनकी योनि भी सही से विकसित नहीं होती है, जिस वजह से योनि का छिद्र बहुत छोटा रह जाता है। अगर किसी ने महिला जैसे श्रृंगार किया परंतु उसकी आवाज पुरुषों जैसी है तो निश्चित है कि वह किन्नर है। इसके अलावा अगर वह ताली पीट पीट करके लोगों से पैसे मांगते हैं तो यह भी इस बात का सबूत है कि वह किन्नर है। लेकिन दोस्तों, जब किन्नर समाज को इस बात का पता चल जाता है कि किसी घर में किन्नर का जन्म हुआ है तो वे लोग उसे लेने के लिए घर पहुंच जाते हैं। अगर घर वाले अपने बच्चों को उन्हें अपने हाथ से ले जाने देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी ले जाने देते हैं तो ये लोग जबरदस्ती छीन कर ले जाते हैं। इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। किन्नर समाज में जन्मे बच्चे की परवरिश अपनी देख रेख में करता है और उसे अपना रहन सहन सिखाता है और अपने जैसा ही बना देता है। अब हम उस सवाल के बारे में जानने वाले हैं जिसको जानने की उत्सुकता हर किसी इंसान में होती है, और आपने भी इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है। वो है किन्नर कैसे सेक्स करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, किन्नर भी इंसान ही होते हैं। जिस तरह हमारी इच्छा सेक्स के प्रति होती है वही इच्छा किन्नरों में भी होती है, लेकिन इनके सेक्स करने का तरीका इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि किन्नर उन लोगों को कहते हैं जिनके गुप्तांग पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में ये लोग एक दूसरे को स्पर्श करके या फिर ओरल सेक्स के माध्यम से खुद को संतुष्ट करते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई भी किन्नर प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। लेकिन हमारे देश भारत में कई जगह पर किन्नरों के बलात्कार की घटना को सुनने को देखा गया है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे देश में आज भी इनके लिए कोई ऐसा भी कानून निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही इनके बलात्कार को बलात्कार माना जाता है। हमने कभी भी किन्नरों के दुख दर्द को नहीं समझा, क्योंकि जिस तरह से वे अपना जीवन यापन करते हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है। कहने को तो किन्नर हमारे समाज का तीसरा वर्ग है, लेकिन अभी तक भी उन्हें सामाजिक समानता नहीं मिल पाई है, जिस वजह से ये लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हैं। ट्रेन और बसों में लोगों से पैसे मांगकर ये लोग अपना गुजारा करते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो आज भी भारत में किन्नरों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है और हर साल 40 से 50 हजार किन्नरों की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी इन्हें समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि आज आपको अपने घर के अगल बगल या फिर कॉलोनी में कहीं भी किन्नर रहते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर किन्नर रहते कहाँ हैं? तो ये समाज से कटकर अपना एक अलग ही आशियाना बनाते हैं और केवल मांगलिक कार्यक्रमों में ही ये शामिल होते हैं। कितनी विडंबना की बात है कि जिस किन्नर समाज को हम अभी तक अपने समाज में समानता नहीं दे पाए हैं, वही किन्नर आज मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने अपना ढेर सारा आशीर्वाद लोगों पर लुटाते हैं। शायद आने वाले समय में किन्नरों को उनका उचित स्थान समाज में मिल सकेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं किन्नरों से जुड़े हुए कुछ रहस्यों की। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शमशान घाट पहुंचकर सबका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समाज में जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? इसके अलावा मरने के बाद किन्नर समाज जश्न क्यों मनाता है और लाश को जूते चप्पल से आखिर क्यों पीटा जाता है? किन्नरों के अनुसार जब भी उनकी मौत आती है तो उन्हें इस बारे में पहले से ही पता चल जाता है। इसके बाद वे खाना बंद कर देते हैं और कहीं बाहर नहीं जाते, भगवान की भक्ति में विलीन हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में किन्नर तो हुए हैं लेकिन अगले जन्म में हमें किन्नर ना बनाए। वहीं मौत के बाद वे सबको कफन से लपेटते हैं लेकिन किसी चीज से नहीं बांधते। उनका मानना है कि ऐसी परिस्थिति में आत्मा का मुक्त होना मुश्किल है, इसीलिए केवल कफन जलाया जाता है। किन्नर समाज का मानना है कि हम सभी रात में अंतिम क्रिया करते हैं ताकि कोई भी इंसान इसे ना देख सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी किन्नर के शरीर को देखेगा तो वह अगले जन्म में किन्नर ही बनेगा। इसी वजह से पूरी आखिरी क्रिया रात में ही की जाती है। मौत के बाद किन्नरों के शव को जूते चप्पल से पीटा जाता है। उनका मानना है कि अगले जन्म में उन्हें इस योनि में जन्म ना मिले। इसके अलावा अपने प्रिय देवता का वह लोग बहुत ध्यान रखते हैं
और साथ ही साथ दान भी बहुत करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में हमें ये नर्क जैसा जीवन न मिले। जिस भी किन्नर की मौत होती है उसके लिए सभी किन्नर समुदाय के लोग 1 हफ्ते तक भूखे रहते हैं। केवल पानी पीकर ही अपना गुजारा वह करते हैं। किन्नरों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच ये भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी अच्छी हो। यह समुदाय धीरे धीरे उसे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर देता है। बधिया यानी कि उसके शारीरिक हिस्से के उस अंग को काट देना, जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा किन्नर समाज इसलिए करता है ताकि उस व्यक्ति का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया जा सके। दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।